वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्मस्सलाता अहलु मुहब्बती व आरिफहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुक़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब आवाज़े बुलंद सरकार की बारगाहे अक़दस में नहायत अकीदत के साथ, एहतराम के साथ, जोश के साथ, जज्बे के साथ, होश के साथ दुरूद का नजराना पेश करें। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। इन्ना टिल्ला दरूद पढ़न नाल गल नहीं बढ़नी, क्योंकि जो मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है ना, इसमें मैंने साबित करना है कि सरकार की जात हमारा दरूद शरीफ सुन रही है। आप सुने कि हमने किसकी बारगाहे अक़दस में दरूद का नजराना पढ़ना है और उसके बाद बाआवाज़े बुलंद सरकार की बारगाहे अक़दस में दरूद का नजराना पढ़े। हमने दरूद का नजराना पढ़ना है जो अहमद मुस्तफ़ा है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जो वजह तहरीके कायनात है, जो दीन का सरमाया है, जो खुदाए कुल है, जो इश्क़े अव्वल है, जो नूरे अव्वल है, जो खल्क़े अव्वल है, जो खुल्क़े अव्वल है, जो चले तो कुरान, जो उठे तो कुरान, जो बैठे तो कुरान, जिसका चलना कुरान हो, उठना कुरान हो, बैठना कुरान हो, और जिसके बारे में मेरा ज़ुल जलाल कुरान में ये फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नज्मि इज़ा हवा यूहा। मुझे कसम है उस तारे की जब वो टूटा, मेरे नबी ना बहके, ना गुमराह हुए, ना नसियान हुआ, ना हनान हुआ। मेरा नबी बहका नहीं करता, गुमराह नहीं हुआ करता, भटका नहीं करता। उस वक्त दुहा के चेहरे के बारे में आपने दुरूद पढ़ना है, जिसके बारे में मेरा ज़ुल जलाल अपनी लारैब किताब के अंदर, अपनी बेऐब किताब के अंदर अपने महबूब के बारे में कहे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने अपने महबूब को तमाम जहानों के लिए रहमत वाला नबी बनाकर भेजा है। बड़े इंजदा पढ़ो दुरूद, जग नू सुना दो, एहो जी पाओ तुम के मदीने पहुंचा दो। बड़ा बावाज़े बुलंद सरकार की बारगाह है। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला। मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, जीनत मसनद फ़कर हज़रत पीर सैयद मोहम्मद मुक़द्दस अमीर बादशाह साहब गिलानी और उनके साथ मेरे बरादरे अकबर मखदूम अंजम साहब, अल्लाह पाक इन्हें उम्र खिज़र अता फरमाए, और दीगर उलमाए कराम सनाखाने मुस्तफ़ा। मेरे जैसे कम इल्म तालिब इल्म को ये हरगिज़ मुनासिब तो नहीं कि किबला हज़रत साहब के सामने लब कुशाई कर सकूं, लेकिन अल अम्र फौकल अदब के तहत चंद गुजारिशात पेश करने की शहादत हासिल कर रहा हूँ। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे सही सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आप हज़रात के सामने जो मैंने हदीस शरीफ पढ़ने का शर्फ हासिल किया ना, इसमें अल्लाह ताला अपनी महबूब की मोहब्बत और अजमत का दर्स देता है। किस तरह सरकार ने फरमाया अस्माउस्सलाता अहलु मोहब्बती व आरिफहुम। अब हुजूर ने फरमाया मेरे साथ मोहब्बत करने वाला जब मेरी ज़ात मुक़द्दसा पर दरूद पाक पढ़ता है तो मैं मदीने शरीफ में बैठ के उसका दरूद सुनता भी हूँ और पहचानता भी हूँ। हाज़रीन महफिल आप गौर करना, उलमाए कराम तो जानते हैं हुजूर ने 1400 साल पहले हमारे अकीदे को वाज़िया करते हुए फरमाया, इसके अंदर जो पहला सीगा है ना, पहला लफ्ज है अस्माउ, उसका मतलब है सुनना, उसका मतलब है सुनना। सीगा है वाहिद मुतकल्लिम और उसके अंदर फेल मुजारे, फेल मुजारे के अंदर दोनों जमाने पाए जाते हैं, मौजूदा भी आने वाला भी। सरकार ने 1400 साल पहले ये फरमा के, इरशाद फरमा के हमारे अकीदे को वाज़िया कर दिया। सुनियो, ये मत समझना अगर तुम मर चट्ठे की सरजमीन पर बैठ के मेरी ज़ात मुक़द्दसा पर दुरूद पाक पढ़ोगे तो मैं गुंबद खज़रा में बैठ के तुम्हारा दूध सुनूंगा। और इसी तरह या रसूल अल्लाह हक चार यार
इसी तरह इसी हदीस मुबारका में सरकार ने फरमाया आरिफो, आरिफो का मतलब है पहचानना। इसकी भी सेम डेफिनेशन उसी तरह ही है, सीगा वाहिद मुतकल्लिम फेर मुजारे। सरकार ने 1400 साल पहले हमारे अकीदे को, सुन्नियों के अकीदे को वाज़ेह करते हुए फरमाया कि अगर मैं दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा कर जाऊं तो मेरे चले जाने के बाद ये मत समझना कि अगर तुम किसी भी जगह पे बैठ के अपनी मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ, लगन के साथ, जोश के साथ, जज्बे के साथ, अकीदे के साथ मेरी जात पे दुरूद पाक पढ़ोगे तो मैं गुंबद खजरा में बैठ के तुम्हारा दूध सुनूंगा भी और पहचानता भी हूंगा। इसलिए कहते हैं नामे मोहम्मद से, नामे मोहम्मद से दिल को सरूर मिलता है, निगाहे फिक्र को ताजा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो, नसीब कैसा भी हो, नामे मोहम्मद लेकर खुदा से जो भी मांगो जरूर मिलता है। आशिकाने मुस्तफ़ा गौर करना, आज लोग हमें कहते हैं तुम उर्स मनाते हो, मिलाद मनाते हो, नामे मोहम्मद पर अंगूठे चूमते हो, क़याम करते हो, रुकू करते हो, सुजूद करते हो, दलील दो। दलील क्या है? मैं हर जगह एक ही बात करता हूँ, दलील पीर साहब देंगे, दलील मौलवी साहब देंगे। मेरे पास एक ही दलील है, वो दलील है मोहब्बत। दलील क्या है? मोहब्बत। बुखारी शरीफ पढ़ने लगा हूँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना अपना पेशाब मुबारक उम्मे ऐमन को दिया, बाहर जराओ गिरा कर आ जाओ, वो पी कर आ गई। कुरान की कौन सी आयत है जिससे साबित है कि हुजूर का पेशाब मुबारक पिए, लेकिन उम्मे ऐमन ने पिया? दलील क्या है? मोहब्बत। जरा बोले दलील क्या है? मोहब्बत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना खून मुबारक एक बठल में, एक तौक में डाल के अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को दिया, बाहर जाओ दफन कर कर आ जाओ, वो पी कर आ गए। कुरान की कौन सी आयत है जिससे साबित है कि हुजूर का खून मुबारक पिए, लेकिन अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने पिया? दलील क्या है? मोहब्बत। हुजूर अपनी वलैल वाली जुल्फा कटाइया ना, हुजूर ने अपनी वलैल वाली जुल्फे कटाई ना, तो खालिद बिन वलीद ने हुजूर का एक मोए मुबारक लेके अपनी दस्तार में सला लिया। अब सुनो खालिद बिन वलीद का अकीदा क्या था, सुनियो खालिद बिन वलीद का अकीदा ये था कि जब तक हुजूर का मोए मुबारक मेरी दस्तार में रहेगा मैं हर जंग फतह कर जाऊंगा। आशिकाने मुस्तफा हम तो उस नबी के गुलाम हैं, अगर मेरा नबी अपने मुंह से लाबे दहन को जुदा करे तो सहाबा चेहरों पर मान लेते हैं, अगर मेरा नबी वुजू करे तो वो वुजू वाला पानी पी जाते हैं। कुरान में कहाँ साबित है कि हुजूर के लाबे दहन को चेहरों पे मलो? कुरान में कहाँ साबित है कि हुजूर के वुजू को पानी को पी जाओ? लेकिन सहाबा पीते थे। मैंने आलम तसव्वुर में उम्मे ऐमन से पूछा कि हुजूर का पेशाब मुबारक क्यों पिया? उन्होंने कहा मोहब्बत जो करती हूँ। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर से पूछा कि हुजूर का खून मुबारक क्यों पिया? उन्होंने कहा मोहब्बत जो करता हूँ। खालिद बिन वलीद से पूछा कि हुजूर का मोए मुबारक दस्तार में क्यों सिलाया? उन्होंने कहा मोहब्बत जो करता हूँ। हुजूर के सहाबा से पूछा कि हुजूर का लाबे दहन चेहरों पर क्यों मलते हो? उन्होंने कहा मोहब्बत जो करते हैं। सुन्नियों से पूछा, आशिकों से पूछा, नबी के गुलामों से पूछा सरकार का मिलाद क्यों मनाते हो? उन्होंने कहा मोहब्बत जो करते हैं। नारे रिसालत, मोहब्बत रसूल का दम भरने वाला हर नौकर हाथ उठा के बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मतो शाने मुस्तफा, जश्ने मिलादे मुस्तफा। आप कहते हैं किसी शायर ने क्या खूब कहा था, मसीहा के होते हुए बीमार किस लिए हैं? मसीहा के होते हुए बीमार किस लिए हैं? मुश्किलें हल ना हो दरबार किस लिए हैं? सुनियो महशर में गुनाहगार ना बख्शे जाए, बताओ सरकार किस लिए हैं? वासफ अली वासफ से ना मखदूम साहब आपकी नजर, वासफ अली वासफ से किसी ने पूछा क्या नबी जिंदा है? खुदा की कसम जवाब सुन के मेरा ईमान ताजा हो गया और आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा। वासफ अली वासफ ने जवाब दिया कि अगर हमारा नबी जिंदा नहीं तो मेरा जुल जलाल दरूद की डालियां किस पे भेज रहा है? और सुनियो हम तो उस नबी को मानने वाले हैं, अगर हमारा नबी अर्श पर जाए तो जुल जलाल मेराज मनाता है, मेरा नबी जमीन पर आए तो सुन्नी मिलाद मनाते हैं। नबी का नाम वो ही बुलंद करता है, नबी का नाम वो ही बुलंद करता है जिसकी माँ भी आशिक हो, जिसका बाप भी आशिक हो, और जिसकी माँ भी आशिक हो, जिसका बाप भी आशिक हो। और मेरी गुफ्तगू नबी के आशिकों के साथ है, क्योंकि बात करूंगा अदब की हदूद के अंदर, बात करूंगा अदब की हदूद के अंदर। जिस तरह दीन बंद है दुरूद के अंदर, नारे रिसालत लगाता है वही हलाल खून है जिसके वजूद के अंदर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
क्लियर मैंने अपनी गुफ्तगू करनी है, दिलों को जगा के रखना है, हाथों को उठा के रखना है, क्योंकि हम जिंदा नबी को मानने वाले जिंदा दिल लोग हैं। ना हमारा नबी मुर्दा है ना हमारे दिल मुर्दा है। अब गौर करना, इस दुनिया में जो नबी आया वो अपना मौजज़ा खुद लेकर आया। इस दुनिया में जो नबी आया वो अपना मौजज़ा खुद लेकर आया। ऐसा नहीं होता कि नबी दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा कर जाए, चले जाए, उनके चले जाने के बाद उनका मौजज़ा पीछे से चलता रहे, ऐसा कभी नहीं हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनका मौजज़ा क्या था पता है? आसा। मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनका मौजज़ा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा किया, चले गए, किसी को नहीं मालूम मूसा अलैहिस्सलाम का आसा कहाँ पर है। सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, उनका मौजज़ा क्या था? कालीन। सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उनका मौजज़ा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा किया, चले गए, किसी को नहीं पता कि मूसा अलैहिस्सलाम का आसा कहाँ पर है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का कालीन कहाँ पर है। नबी के आशिकों, आशिकाने मुस्तफ़ा, मैं ये कहता हूँ मेरे नबी का मौजज़ा क्या है? सुनियो, सुनो, मेरे नबी का मौजज़ा कुरान है, जो कल भी था आज भी है। मेरा मोहम्मद कल भी जिंदा था, मेरा मोहम्मद आज भी जिंदा है। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, फैज़ान दरबारे आलिया चूरा शरीफ। इसलिए कहते हैं 5 तन की गुलामी बड़ा सिला देगी, चेहरा गुलाब की तरह खिला देगी। 5 तन की गुलामी बड़ा सिला देगी, चेहरा गुलाब की तरह खिला। मत छोड़ना कभी दामने अहले बैत, ये बंदगी तुम्हें मौला से मिला देगी। सुनियो, सुनो, आशिकों वाली बात करने लगो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना, हुजूर अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की तरफ रुख फरमा के ना अपनी कमीज मुबारक के बटन खोल दिए। सरकार ने फरमाया मुझे हिंदुस्तान से इस्लाम की खुशबू आ रही है। सुनियो, रश करो कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो लोग हैं, हमारा इस्लाम जो है वो खुशबूदार है, क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़बान अतर से जो लफ्ज़ मुबारक निकले वैसा मेरा ज़ुल्जलाल करता है, वैसा हो रहा है, वैसा होकर रहेगा। सरकार अलैहिस्सलाम अपना रुख मुबारक हिंदुस्तान की तरफ मुंह फरमा कर ना रुख मुबारक तो कमीज मुबारक के बटन खोल देते। सरकार ने फरमाया मुझे हिंदुस्तान से इस्लाम की खुशबू आ रही है। मैं क्या नजद ला गई सी? सरकार ने नजद के बारे में नहीं फरमाया, नजद तो पास था। सरकार ने फरमाया नजद में जल्जले आएंगे, तूफान उठेंगे, वहां से एक शैतानी सींग उठेगा, खुशबू इधर से आई, खुशबू इधर से आई। सूफिया किराम फरमाते हैं ये खुशबू है किसकी? ये खुशबू है पीर मेर अली शाह गोरडवी की, ये खुशबू है पीर जमात अली शाह की, ये खुशबू है दाता अली हजवेरी की, ये खुशबू है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की, ये खुशबू है ख्वाजा सैयद मोहम्मद जुरैनी की। आप सिर्फ पढ़े लिखे लोग मेरी तरफ तवज्जो करें। जब अल्लाह ताला आखिरी बार इंसान को बनाने लगा था ना, तख्लीक करने लगा था, तो फरिश्तों ने कहा मौला ना बना, ये जमीन में जाके फितना फसाद करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, खून खराबा करेंगे। अल्लाह ने कहा फरिश्तों खामोश हो जाओ, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो मुझे मालूम है वो तुम्हें नहीं मालूम, जो मुझे पता है वो तुम्हें नहीं पता। इससे पता चला कि फरिश्तों की फितरत में लड़ाई झगड़ा करना नहीं, खून खराबा करना नहीं, फितना फसाद करना नहीं। अगर फरिश्तों की फितरत में नहीं तो गज़वा बदर में 5000 फरिश्ते क्यों आए? कुरान कह रहा है मुसलमान और कुफार की जो पहली जंग हुई ना गज़वा बदर, कुरान कह रहा है पहले 3000 फिर 5000 फरिश्ते आए। 5000 फरिश्तों से पूछा गया कि मौला जब इब्ने आदम की तख्लीक करने लगा था फरिश्तों तुमने तो उस वक्त रद्द किया कि मौला इन्हें ना बना, ये जमीन में जाके फितना फसाद करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, खून खराबा करेंगे। सारे फरिश्ते बेयक जबान होकर बोले, सारे फरिश्ते बेयक जबान होकर बोले फितरत का कानून और होता है मोहम्मद के इश्क का जुनून। और आजकल ना मखदूम साहब लोग इतराज करते हैं कि हुजूर के साथ लफ्ज़े या ना अदा करो, ऐसी निदा शिरक और बिदल का। मैं कहता हूं अव्वल से लेके आखिर तक, अज़ल से लेके अब तक कोई एक मुशरिक दिखाओ जिसने या रसूल अल्लाह कहा।
किसी काफिर ने या रसूल अल्लाह कहा हो, किसी ईसाई ने या रसूल अल्लाह कहा हो, किसी हिंदू ने या रसूल अल्लाह कहा हो, किसी सिख ने या रसूल अल्लाह कहा हो। क्या अबू जहल या रसूल अल्लाह कहता था? क्या अबू लाहब या रसूल अल्लाह कहता था? इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका के सुदूर सदर की जमा सुदूर वज़राए आज़म या रसूल अल्लाह कहते थे? नहीं कहते। लेकिन सदीक़ अकबर या रसूल अल्लाह कहते थे, उमर फारूक आज़म या रसूल अल्लाह कहते थे, अली और मुर्तज़ा या रसूल अल्लाह कहते थे, उस्मान गनी या रसूल अल्लाह कहते थे, हजरत साद या रसूल अल्लाह कहते थे, हजरत तलहा या रसूल अल्लाह कहते थे, हजरत सईद या रसूल अल्लाह कहते थे, हजरत बिलाल या रसूल अल्लाह कहते थे, इमाम हसन या रसूल अल्लाह कहते थे, इमाम हुसैन या रसूल अल्लाह कहते थे। अव्वल कोई मुशरिक या रसूल अल्लाह कहता नहीं, जो या रसूल अल्लाह कहते वो मुशरिक रहता नहीं। नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह कहने वाला दोनों बात उठा के बोले नाराए रिसालत। अल्लाह अल्लाह। अव्वल कोई मुशरिक या रसूल अल्लाह कहता नहीं, या रसूल अल्लाह कह दे तो मुशरिक रहता नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हुजूर के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।